கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु के नाम की स्तुति हो। பரிசுத்தவான்களிலே மத்தியிலே என்னை ஒரு சிறு சாட்சியாக நிறுத்தின என் தேவனை நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறேன். संतों के बीच में प्रभु ने मुझे एक गवाही होकर खड़ा किया, इसके लिए मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। கர்த்தர் என்னை ஒரு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலிருந்து நம்முடைய பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்தார். प्रभु ने मुझे एक कैथोलिक परिवार से मुझे एक हमारे संतों की संगति में प्रभु ने मुझे लेकर आया। 2016 வருடம் பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி சுமார் ஒரு 11 மணி அளவில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விபத்து நடந்தது. 2016 में फरवरी महीना में 15 तारीख में मुझे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। விபத்து நடப்பதற்கு ஒரு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரை நான் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தேன். दुर्घटना होने के 5 मिनट तक मैं मोटरसाइकिल में चलता था। பின்னாடி இருந்த சகோதரனிடத்தில் இந்த வருடம் கண்டிப்பாக பஞ்சாப் தாரிவால் கன்வென்ஷனுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் சொல்லி கொண்டிருந்தேன். एक भाई, उसका नाम इमानुएल था, मैं उनसे ऐसा बात कर रहा था, मैं इस साल दारीवाल कन्वेंशन में ज़रूर में जाना है। சொல்லி ஒரு 5 நிமிடங்கள் ஆவதற்குள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விபத்து. मैं इस बातों को समाप्त करने के 5 मिनट भी नहीं होगा, उसके बीच में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई। என்னுடைய வலது விலா எலும்பு 3 எலும்பு உடைந்தது. मेरा दाहिने हाथ की तरफ में जो मेरा हड्डी वो टूट गया, फसली हड्डी टूट गया। துடை पகுதியில் 2 துண்டாக உடைவு. और मेरा जो टांगों में जो हड्डी थे वो 2 टुकड़ा हो गया। முட்டுக்கு கீழே ஒரு உடைவு. घुटने में भी एक चोट लग गई। நான் விபத்து அடைந்த அந்த இடத்தில் தானே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது. जहाँ मुझे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर एक अस्पताल भी था। எனக்கு எதுவும் தெரியாது, मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। அவர்கள் தானே ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. और मुझे अस्पताल में लेकर गए थे। 12 பாட்டில் பிளட் ஏற்றி இருக்கிறார்கள். 12 बाटल खून चढ़ाया। டாக்டர்கள் கைவிட்டதான ஒரு நிலைமை. डॉक्टर्स ने मुझे हाथ छोड़ दिया। 2 நாள் இல்லைன்னா 3 நாள் உயிரோடு இருப்பான்। डॉक्टर्स ने ऐसा कहने लगे ये 2 और 3 दिन जिंदा रहेगा। என்னுடைய ஜீவனை முன்குறித்த தேவன் என்னை கைவிடவில்லை. लेकिन मेरे ज़िंदगी के बारे में जो पहले प्रभु ने सोचा वो मुझे कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। என்னை தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே என்னை தெரிந்து கொண்ட தேவன் என்னை கைவிடவில்லை. मेरी माँ की गर्भ में उत्पन्न होने के पहले मेरे प्रभु ने मेरे बारे में जानता था। எனக்கு ஜீவன் தந்தார், मुझे नया जीवन दिया। இன்று வரை என்னை காத்து கொண்டிருக்கிறார். आज तक वो मुझे संभाल रहा है। நான் கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். मैं प्रभु की बच्चा होकर रहकर प्रभु की आगमन में उठा लिया जाना चाहिए। உங்களை எல்லாம் பார்ப்பது சந்தோஷம். मैं अब लोगों को देखकर बहुत मैं खुश हूँ। கர்த்தர் தாமே இந்த சிறிய சாட்சியை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु ने ये छोटी गवाही को आशीष दे। அல்லேலூயா. கர்த்தர் அவரை பாதுகாத்து சுகத்தோடு கொண்டு வந்து நம்முடைய மத்தியிலே சாட்சியாய் நிறுத்தினபடினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். प्रभु ने उस भाई को सुरक्षित से हमारे बीच में प्रभु एक जिंदा गवाही होकर लेकर आया, इसके लिए हम तारीफ करेंगे। प्रभु सुरक्षा नो सिपाही नु साडे दरमियान लेके आया, साडे दरमियान जिंदा गवाही बना के खड़ा किया, प्रभु दी तारीफ करांगे। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ना रहो बीमारियां ने मुझे सताया, कमजोर से निडाल हो गया। बीमारियां ने मुझे गुस्साया, कमजोर से निडाल हो गया। तू जो आरफा मैनू छुआ, चंगा हो गया हालेलुया, चंगा हो गया हालेलुया। तू जो आरफा मैनू छुआ, चंगा हो गया हालेलुया, चंगा हो गया हालेलुया। शुक्र
करके उस्तरा सारे उपकारान याद करके शुक्र करके उस्तरा सारे उपकारान याद करके। हालेलुया, परमेश्वर नाम की तारीफ हो। मुझे भी आप लोगों के बीच में जिंदा गवाह के रूप में खड़ा किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है उसकी। मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं इस लायक तो नहीं हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं, बहुत सी बीमारियों से मुझे अच्छा किया है। जैसे मेरे गीत में गाया है, सचमुच परमेश्वर ने मुझे बहुत सी बीमारियों से चंगा करके छुटकारा दिया है। मैं उसके नाम की तारीफ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं और मेरा परिवार पूरा एक हिंदू फैमिली से मतलब प्रभु में आया है। हम यीशु को जानते भी थे, यीशु कौन है, क्या नहीं है। और मेरी वाइफ बहुत मूर्ति पूजा करती थी। एक दिन अचानक उसका किसी वजह से, किसी बात से उसको वहाँ से मन टूट गया उसका, और वो बहुत बेचैन होगी। घर में उसने एक मंदिर बनाया, उसको उसने बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। और मेरे बेटे कहने लगे, उसने मम्मी ने कहता मम्मी मेरा लॉक दे। कोई बात नहीं, हम तो पहले भी इतनी पूजा नहीं करते, यही करती थी। हम 2-4 मिनट के लिए करते थे। तो 3-4 दिन बहुत बेचैन रही वो। फिर एक इसी अपना पेंटिकुलर का मिशन का मतलब एक भाई था हमारी सास में, वो हमारे घर आया। तो उसने मेरी वाइफ को वचन सुनाया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर वो उसने एक संडे आने वाला था, संडे को चर्च में लेके गया, और चर्च में मेरी वाइफ ने वचन सुना। तो उसको कहती मैंने सब कुछ मुझे नया लगता, आज सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। और क्या आज उस दिन ये वचन हुआ था कि कोई अगर एक गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरी गाल उसकी तरफ कर दो। कहता ये वचन सुन के आई हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी गाल पर थप्पड़ मारता हूँ। कहता हाँ मारो। तो दूसरी गाल मेरी तरफ करी और बहुत खुश थी। और ऐसे ही चलता रहा। वो भाई हमारे घर कई बार आता था और वो इकट्ठे बैठ के बच्चे प्रभु के वचन शेयर करते थे। वो भाई मुझे भी कहता था कि भाई आप भी आओ बैठो, वचन प्रभु का वचन सुनाता हूँ। मुझे बाऊ कह के बुलाता था। मैं कहा मेरे पास तेरी कहानी सुनने का टाइम नहीं है। तो उस दिन जो कहानी मैं कहता कहानी सुनने का टाइम नहीं है, आज वचन मेरी ज़िंदगी बन गई, मेरी लाइफ बन गई है। और मैं हर साल एक बार बाइबल पढ़ लेता हूँ पूरा। अभी भी आज मैंने अब तक मतलब 1200 पेज पढ़ लिए हैं और 20 मई तक मैंने बाइबल ख़त्म करना है। और मैं बहुत से अद्भुत काम मेरे जीवन में परमेश्वर किए। मैं सिगरेट पीता था, 40-45 सिगरेट हर रोज़ पीता था। तो हर मुँह में मेरी सिगरेट लगी रहती थी। अगर मैं कपड़े पहन रहा हूँ, कपड़े निकाल रहा हूँ, बाथरूम में हूँ, लिख रहा हूँ। और मेरे साथ मैं एज ए इंस्पेक्टर रोडवेज में काम करता था और मेरे साथ 6 जेंटलमैन होते थे। कई बार गुटखा पड़ रहे होते थे मतलब, तो कहते हैं भाई तू सिगरेट पी रहा है। मैं कह भाई आप भी खा लो। और बड़ा रफली मेरा बिहेव होता था। और मैं फिर आस्ता आस्ता वो मुझे मेरी वाइफ की वजह से चर्च जाने लगा। मैं सबसे पीछे बैठता था और मेरी खांसी आगे तक सुनाई देती थी। तो बहुत खांसी से परेशान था। ड्यूटी करते वक्त भी जब मैं बाहर जाता था, बस से उतरते ही या चेकिंग करने के बाद उतरते ही मतलब मैं कमिश्नर की दुकान की तरफ दौड़ता था अगले दिन की शीशी लेने के लिए, ताकि मेरी खांसी ठीक हो जाए। और मैं 3-3 कैप्सूल खाता था टेट्रासाइक्लिन के, खांसी गले खराश के लिए। और यह चलता रहा। और फिर एक दिन मैं बड़ा दुखी होकर पीछे बैठा हुआ। मैंने पुलिस से कहा परमेश्वर ये खांसी मुझे नहीं उठनी चाहिए। और सचमुच परमेश्वर मेरे ऐसे किया। उसके बाद मुझे खांसी नहीं हुई मतलब। तो चाहे उसके बाद मैं सिगरेट तो पीता रहा फिर भी, और मैं और ड्रिंक वगैरह भी करता था मतलब। तो लेकिन वो सब के चलते भी मुझे खांसी नहीं उठी। परमेश्वर का अनुग्रह कृपा रही। बड़ा मैं प्रार्थना करता परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। तो एक मुंबई मीटिंग हुई थी, वहाँ पे सेंटर पास्टर के जॉर्ज और 13 सिस्टर 7 ब्रदर गए थे। मीटिंग हुई थी वहाँ पे और फास्टर दाना ने प्रचार किया था कि अपनी रोटी पानी में डाल दो। और उस दिन मैं 10 सिगरेट पी कर गया था वहाँ पे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। उसके बाद मैंने कोई सिगरेट नहीं पी। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। और कई बीमारियाँ मेरे जीवन में आई, जैसे मेरी टांग में दर्द था तो मैं 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था, 5 भी चल नहीं सकता था मतलब। और मैं कहीं भी जाना, मेरी वाइफ ने जाना, मैं एक दुकान में बैठ जाना, उनको कहना आप शॉपिंग करके आओ और मैं फिर चल सकता हूँ, मैं आपको लेके आ जाऊँगा। तो ऐसे ही मैं प्रार्थना करता रहा मतलब। तो परमेश्वर मेरे से बात किया मैं तुझे इच्छा करूँगा। फिर मुझे परमेश्वर ने इच्छा किया, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। फिर एक बार फिर दूसरी टांग में दर्द हो गया मेरा, मैं जानता क्यों हुआ। तो उसके लिए बहुत से आपके सेवकों ने प्रार्थना करी। एक सेंटर फास्ट ने मतलब अब वो है यहाँ दुनिया में नहीं है, तो गोडे बाहर रख के भी उसने प्रार्थना करी, लेकिन कुछ देर ठीक होता था, फिर वो तकलीफ मुझे हो जाती थी मतलब।
फिर एक मेरे को उन्होंने एक उसमें दिखाया और उसके पास सारे मेरे ठीक थे मतलब, और डॉक्टर कहने लगा आपको RME करानी पड़ेगी और फिर ऑपरेशन होगा आपका। तो मैंने वही प्रिंस से कहा, प्रिंस मैं कुछ नहीं कराऊंगा, तू ही मुझे अच्छा करने वाला, प्रिंस तू ही अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी जो भी MR का खर्चा उसका मतलब टेस्ट का मैं वो तेरे भवन में दूंगा। मैं जाके पता किया और ऐसे चलता रहा, कई महीने ऐसे चलता रहा। मतलब मेरी टांग में 5 मिनट भी चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता था। जब कलीसिया में जुबूर या इंग्लिश खड़ा होकर गाते थे तो मुझे बड़े शर्म होती थी, मतलब क्योंकि मैं कैसे खड़ा हूँ, कभी गिर ना जाऊँ मैं, और अगर बड़ा जुबूर हो तो मुझे डर लगना कि मैं गिर ना जाऊँ। तो एक दिन परमेश्वर ने फिर मेरे से बात किया कि मैं तुझे अच्छा करूँगा, तू विश्वास कर। तो मैंने फिर ऐसे चलता रहा और फिर नेक्स्ट डे फिर परमेश्वर से बात किया किस तरीके से उसमें अच्छा हो जाएगा, और उसने मुझे दिन बताया, तारीख बताई। तो 3 दिन पहले संडे था, उस दिन मैं अच्छी पूरी तरह से चंगा हो गया और 50 मिनट मैं उस दिन चला और 50 मिनट मैंने परमेश्वर की तारीफ़ करी, गीत गाया मतलब, और परमेश्वर के नाम की शुक्र और धन्यवाद करता हूँ, छुटकारा दिया। फिर 24/6/12 को मुझे हिचकी की बीमारी शुरू हुई, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं लिखता था उसको, हफ्ते में 3-4 दिन मुझे हिचकी लगनी, 3-4 दिन बंद रहना, ऐसा चलता था मेरा। और एक बार मेरे डॉक्टर पे लेके गया मेरे को मेरे बेटा, और डॉक्टर भी मुझे कहने लगा, कहता है इससे आपकी किडनी खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, और मैं भी थोड़ा डर गया। फिर मैं जब शाम को प्रार्थना करने लगा तो अपने से मेरे से दुआ, तो आपको कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मैं आपको चंगा करूँगा। और जुलाई 1 को 2015 को परमेश्वर मुझे बीमारी से छुटकारा दिया। लगभग 3 साल के बाद परमेश्वर मुझे बीमारी छुटकारा दिया, मैं उसका धन्यवाद करता शुक्र करता हूँ। और परमेश्वर मेरे वंश को बढ़ाया, जब हम परु में आए तो हम 4 थे, अब 8 जन हैं हम। बहुत सी से परमेश्वर ने मुझे दी है और बहुत सी जैसे दुख से भी छुटकारा दिया। कोई डिजायर, एक इच्छा है कि परमेश्वर मुझे अपनी आमद के लिए तैयार करके प्रभु के राज्य में शामिल करने की तैयार करे। और यहाँ जाने के लिए भी एक परमेश्वर की युक्ति है, परमेश्वर मुझे लेकर आया, इसलिए कि मुझे आपके कुछ अपनी गवाही, आपके जो पिता ने मेरे जीवन में काम किए वो आपको बताने थे। मतलब क्योंकि मैं इस जब भी आता शुक्रवार को या शनिवार को आता था, अब कि मैंने पहले मन बनाया था कि पहले दिन ही करने से जाऊँगा मैं, फिर कई रुकावटें आई तो और मैं पीछे थोड़ा हटने लगा कि मैं शुक्रवार को चलूँगा या शनिवार को चलूँगा, लेकिन नहीं, फिर परमेश्वर ने मेरी मदद किया और मैं 12:30 चला, वहाँ 12:30 बजे 6:30 यहाँ पहुँच गया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर मेरी इच्छा को बदल के अपनी इच्छा पूरा किया। और भी परमेश्वर ने बहुत सी मेरे को सीख दी है, उसका धन्यवाद का तो शुक्र करता हूँ। और आप लोग सब लोगों से प्रार्थना की मांग करता हूँ कि मेरे परिवार पूरा उधार में प्रभु की आमद के लिए उठाए जाने की तैयार हुए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सभी तारीफ करेंगे। और सी सारे तारीफ करांगे। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் எழும்பி நின்று